मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आज़ादी के समय के जो राजनेता थे वो ये क्यों नहीं देख पाए, वो क्यों नहीं समझ पाए कि जो इतने कट्टर मुस्लिम हैं, अगर उनको देश में छोड़ दिया जाएगा तो कल फिर वही हालात पैदा होंगे। 1946 में कलकत्ता राइट्स, यू नो इतनी निर्दयता से जो है मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या करी कि आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ घंटों के अंदर हजारों हजार हिंदुओं को काट दिया गया। उनमें बच्चे भी थे, उनमें महिलाएं भी थे, उनमें बुजुर्ग भी थे। और काटा किसने? मात्र एक पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुए हिंदू, हिंदू से मुसलमान बने मुसलमानों ने। ये सब देखने और पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है। अगर इस्लाम की शिक्षाओं में ऐसा क्या गलत है कि एक हिंदू, एक सनातनी जो दयालु होता है, कृपालु होता है, जो अहिंसा में विश्वास करता है, वो अचानक से ये शिक्षा पाते ही इतना क्रूर और निर्दयी कैसे हो जाता है, जैसे कोलकाता में लोग हुए। या फिर आज चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, सारे के सारे कन्वर्टेड ही हैं, लेकिन वो इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इन शिक्षाओं में जरूर कुछ कमी है। इस्लाम के जो स्कॉलर हैं उन्हें सामने आकर देखना चाहिए और इसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जो है इस्लाम को मानते ही अधिकांश लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ढेर सारे अच्छे लोग भी हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, दे आर वेरी गुड पर्सन, बट मोस्ट अमंग देम, बहुमत से लोग क्यों इस तरह के जाहिल हो जाते हैं, इस तरह के क्रूर हो जाते हैं कि उन्हें किसी इंसान की हत्या करने में तनिक देर नहीं लगती है। जैसा कि कोलकाता राइट्स में हुआ, अनेक राइट्स हुए इंडिया में, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, आज भी लगातार हो रहे हैं। कश्मीर में जो हुआ वो शायद किसी भारतीय को नहीं भूलना चाहिए। नरसंहार हुआ कश्मीर में हिंदुओं का, कहीं हिंदू तो इस ढंग का नरसंहार करते हुए नहीं दिखे। इतिहास में कहीं ऐसा कुछ नहीं अंकित है या ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि हिंदू मुसलमानों की तरह कभी हिंसक हुए, उन्होंने मास मर्डरिंग की इस ढंग से बेवजह। तो कुल मिला के मेरा इस वीडियो का मकसद ये है कि देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था कि सारे हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, सारे मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन जो है उस बंटवारे की प्रक्रिया को अधूरा छोड़ दिया गया। उसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी? उसकी कीमत सिर्फ उन लाचार हिंदुओं को चुकानी पड़ी जो पाकिस्तान में रह गए, जो आज बांग्लादेश में रह गए हैं। उनकी आबादी लगातार घट गई, या तो उन्हें मार दिया गया या उन्हें मजबूर कर दिया गया धर्म परिवर्तन के लिए। तो आज जो शेष बचे हुए हिंदू हैं बांग्लादेश में, वो आवाज़ लगा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं भारत सरकार को कि वो आगे आए और उनकी मदद करे। और मैं समझता हूँ ये भारत का फ़र्ज़ है, क्योंकि भारत की ही देन है ये समस्या। भारत की राजनीति के चलते ही वो लाचार फंसे हुए हैं बांग्लादेश जैसे, पाकिस्तान जैसे देश में। तो मैं तो यही कहूँगा, मैंने अपनी पिछली कई सारी वीडियो में ये कहा कि जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था तो वो जो प्रक्रिया अधूरी रह गई, उसे पूरा कर लेने में कुछ भी गलत नहीं है। देश की शांति के लिए, देश की समृद्धि के लिए, सौहार्द के लिए ये जरूरी है। अगर हिंदू मुसलमान एक नहीं रह पा रहे हैं, मिल के नहीं रह पा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया की पहल करनी चाहिए कि ठीक है भाई, मुसलमान जो है उस प्रक्रिया का पालन करे और पाकिस्तान चले जाए, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो शेष बचे बेचारे हिंदू हैं उन्हें भारत बुला लिया जाए। कानूनी प्रक्रिया के तहत वैश्विक मंच पे इस बात को भारत को उठाना चाहिए कि सारे हिंदुओं को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और सारे जो मुस्लिम हैं वो देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं और सुकून से रहें। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं इस्लाम के स्कॉलर्स को एक बार फिर से आह्वान करूंगा कि वो देखें आखिर उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो धर्म की शिक्षा है, उसमें कहाँ क्या कमी है कि एक सनातनी मुसलमान होते ही मात्र कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में इतना क्रूरल हो जाता है, इतना क्रूर हो जाता है, इतना हिंसक हो जाता है। आखिर क्यों? एक गंभीर प्रश्न है इस्लाम पे, और इसका समाधान इस्लाम के मानने वाले ही कर सकते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति, दूसरे धर्म और संस्कृति को मानने वाला कोई व्यक्ति कहेगा तो ये मुसलमानों को नहीं समझ में आएगा। जब उनके बीच के पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे तभी ये सुधार आ सकता है। कोई किताब अंतिम किताब कैसे हो सकती है? किसी किताब में लिखी कोई बात अंतिम सत्य कैसे हो सकती है? हर चीज़ परिवर्तनशील है। जब प्रकृति परिवर्तनशील है तो किताब क्यों नहीं परिवर्तनशील है?
मोहम्मद साहब के मोहम्मद साहब के जो कार्यकाल उनका था, जिस दौरान उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, उसके 150 साल बाद कुरान संकलित की गई है। उस 150 साल में कितनी उसमें कुरीतियाँ भरी गई होंगी राजाओं द्वारा, वो जो सत्ता के लालची लोग रहे होंगे, ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि भारत सरकार को इस बात के लिए पहल करना चाहिए, क्योंकि ये भारत सरकार की भूल के चलते ही आज हिंदू बेचारे लाचार परेशान हैं। ये इस प्रक्रिया को वैश्विक मंच पे लाना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, व्यक्तिगत रूप से मेरी यही राय है कि जो वो बंटवारे के बाद जो इधर से उधर जाने की और उधर से इधर आने की प्रक्रिया अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कर लेने का समय है। जितना विलम्ब करेंगे ये समस्या और बढ़ती जाएगी, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो शेष बचे हुए हिंदू हैं, उनकी तो कुछ कहनी नहीं कि वो या तो मार दिए जाएंगे या फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिए जाएंगे आने वाले मात्र 1 दशक में। मैं कह रहा हूँ नॉट मोर देन 1 डिकेड, लेस देन 1 डिकेड के अंदर जो ऐसा होता हुआ आपको दिखेगा, अगर भारत सरकार ने ये पहल नहीं की तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आवाज़ उठाइए इस ढंग की। अगर हिंदू मुस्लिम मिल के नहीं रह पा रहे हैं, अगर उनमें लगातार ये दुर्भावना बनी हुई है कि वे एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो ज़रूरत है कि वो प्रक्रिया जो अधूरी रह गई थी उसे पूरा कर लिया जाए, जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। और ये कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। मैं समझता हूँ ये समझौता था, ये शर्त थी, इसी शर्त पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। या तो फिर भारत को आगे बढ़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश का विलय कर लेना चाहिए अपने अंदर, अगर ये शर्त अधूरी रह गई है तो। वैश्विक मंच पे मैं समझता हूँ इस बात को रखा जाए तो इस बात में दम है। इस बात पे भारत लड़ सकता है वैश्विक मंच पे कि ये उसका अधिकार है, या तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग बन जाए, या फिर जो अधूरी प्रक्रिया रह गई है कि भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान बांग्लादेश में सिर्फ मुसलमान रहेंगे, ये प्रक्रिया पूरी करी जाए। थैंक यू। आशा करूँगा कि आप सब लोग आवाज़ उठाएंगे इस विषय को लेकर। फिर मिलेंगे।